24 नवंबर के दिन हुई हिंसा के बाद संभल में खुदाई लगातार जारी है। सभी 19 कूपों को कब्जा मुक्त करवा लिया गया है। कूपों की खुदाई का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया। सभी 68 तीर्थों को खोजने का काम भी लगातार जारी है। ज्यादातर को ढूंढ भी लिया गया, कुछ अभी बाकी हैं और ये काम संभल में लगातार जारी है। करीब 2 हफ्ते पहले एक बहावड़ी को भी कब्जा मुक्त करवाया गया, उसकी भी खुदाई लगातार जारी है। और ऐसा नहीं कि इतने पर ही अभियान रुक गया, बल्कि पौराणिक नगरी संभल में लगातार प्राचीन मंदिर, तीर्थ स्थलों, बावरियों और कुओं को संरक्षित करने का काम प्रशासन के द्वारा जोर शोर से करवाया जा रहा है। जिले में जो एएसआई की धरोहर हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने का काम भी तेज कर दिया गया है। और इसी खोज में संभल प्रशासन को एक 500 साल पुराना किला मिला, जिसका 15 बीघा का एरिया बताया जाता है। लेकिन 15 बीघा तो छोड़िए, किले के भीतर लोगों ने गोबर का अंबार लगा रखा है, उपले रखे हैं। मतलब किला बिल्कुल जर्जर हालात में पहुंचा दिया गया। लेकिन जब एसपी और डीएम इसके निरीक्षण के लिए पहुंचे तो वो भड़क गए। लेखपाल से नक्शा दिखाने को कहा तो लेखपाल के भी हाथ पांव फूल गए। पुराना वो दिखाओ, दिख जाएगा ना, क्या है निशान होगा ना। जहां डीएम और एसपी पहुंचे थे, उसे शोधन किला बताया जाता है। बताया जाता है कि यह किला मस्जिद और कुएं का निर्माण मुगल शासक शाहजहां के कार्यकाल में करवाया गया था। 1645 ईस्वी में शाहजहां की सल्तनत में संभल और मुरादाबाद के गवर्नर रहे रुस्तम खान दखनवी ने इस किले को बनवाया था। लेकिन बाद में एक हिंदू राजा ने इसे जीत लिया था। यहाँ हर साल एक मेला भी लगता है। शोधन का किला अपनी अनोखी नक्काशी और शाही स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस किले के निर्माण में बारीक नक्काशी और मजबूत संरचनात्मक डिजाइन का इस्तेमाल भी किया गया। संभल जनपद में कुल 6 मोबाइल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर आते हैं, जिसमें डेरनी है, गुमथल है, करथल है और जो विवादित धर्मस्थल है, शोधन का किला है और फिरोजपुर का किला। ठीक है, आज ये एक स्थान पे हम आए थे तो ये जो गेट बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन सर ये प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है, 15 बीघे के दायरे में ये फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा भी किया गया है। तो क्या एएसआई इसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही है? मेरी अभी उनके अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ का विजिट किया है और हम नोटिस दे रहे हैं लोगों को और उसकी कॉपी भी हमारे पास भिजवाई जा रही है। तो इसके क्रम में यदि ऐसा अप्रोच करती है तो कार्रवाई करेंगे। तो क्या जानकारी है, क्या इतिहास रहा है सर? शोधन के किला का इतिहास क्या रहा है? बताते हैं कि लगभग 500 वर्ष पूर्व इसको बनाया गया था। यहाँ पे प्राचीन कूप भी है, प्राचीन मंदिर भी है, प्राचीन एक मस्जिद भी बनी हुई है और जो शोधन का किला है ये भी है। सर एएसआई जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पर बाकायदा एक लोगों को भी रखा जाता है जो उसकी देख रेख करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं पर गोबर है, कहीं पर कब्जे किए हुए हैं। तो इसका क्या कारण है सर कि क्या इसे प्रोटेक्टेड होने के बावजूद इसे अनदेखा किया गया? हम एएसआई को अवगत करवाएंगे, वो यहाँ की जो स्थितियाँ उनको देखें और पुनः जो विरासत है इसका जीर्णोद्धार करें। किले के नाम पर अब मौजूदा वक्त में यहाँ सिर्फ एक गेट बचा है, बाकी सब जगह पर लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों को नोटिस भी दिया गया, लेकिन लोगों का कहना है कि हमारे पास इस जगह की वसीयत मौजूद है। तो बड़ा सवाल यह भी है कि इस जमीन की वसीयत किन लोगों ने इन लोगों के नाम कर दी। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि स्थानीय लोगों का यह कहना है कि अब हम यहाँ से कहां जाएंगे और अगर सरकार हमें रहने के लिए कहीं और जमीन देती है तो हम इस जमीन को खाली करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में यह भी देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इन लोगों के प्रति क्या रुख अख्तियार करता है। वैसे ऐतिहासिक धरोहरों की अनदेखी संभल में कोई नई बात नहीं है। संभल में अगर कुल एएसआई की संरक्षित धरोहर की बात करें तो इसकी संख्या 6 बताई जाती है। इन सभी को सही तरीके से संरक्षित करने के लिए डीएम राजेंद्र पेंसिया ने एएसआई के अधिकारियों से बात भी की और इन धरोहरों का जल्द से जल्द जीर्णोद्धार करने की बात भी कही गई। अब देखना यह होगा कि संभल प्रशासन कैसे इन ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करता है। लेकिन जिस तरीके से संभल में अधिकारी काम कर रहे हैं, उनका संदेश साफ है कि अवैध अतिक्रमण जिसने भी किया वो खाली कर दें, नहीं तो बुलडोजर से खाली करवा लिया जाएगा। तो संभल प्रशासन पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।
सर फसली दिखाओ